इतिहास के पन्नों में हजारों राजा आए और चले गए। किसी ने सोने की लंका बनाई तो किसी ने तलवार के दम पर दुनिया जीती। लेकिन एक नाम ऐसा है जो 2500 साल बाद भी भारत के तिरंगे के बीचों बीच चक्र बनकर घूम रहा है। यह कहानी है चंद अशोक से धम्म अशोक बनने की। यह कहानी है उस सम्राट की जिसने युद्ध से नहीं बल्कि बुद्ध से दुनिया को जीता। 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जन्मे अशोक सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक दिखने में सुंदर नहीं थे, इसलिए उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन अशोक के पास वो था जो किसी और राजकुमार के पास नहीं था, अद्भुत रणकौशल और कूटनीति। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का एक भीषण युद्ध छिड़ा। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को हराकर मगध की सत्ता हासिल की। उनका शुरुआती शासन विस्तारवादी था। उन्होंने उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण के गोदावरी तक मौर्य साम्राज्य का झंडा गाड़ दिया। शासक बनने के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग, आज का ओडिशा, पर हमला किया। यह युद्ध इतिहास का सबसे खूनी युद्ध साबित हुआ। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक मैदान का मुआयना करने निकले तो उन्होंने देखा कि जीत का जश्न मनाने के लिए कोई बचा ही नहीं था। चारों तरफ केवल लाशें और चीखें थीं। दया नदी का पानी खून से लाल हो चुका था। उसी पल अशोक की आत्मा कांप उठी। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और संकल्प लिया, अब भेरी घोष यानी युद्ध की घोषणा नहीं, धम्म घोष यानी धर्म की घोषणा होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उनका धम्म केवल एक धर्म नहीं था, यह नैतिकता का एक कोड था। यहाँ अशोक की महानता दिखती है कि उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म या अन्य संप्रदायों का अनादर नहीं किया। अशोक ने अपने शिलालेखों में खुद को देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी कहा, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। यह उनके हिंदू जड़ों और ईश्वर में विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने आदेश दिया कि ब्राह्मणों, श्रमणों और सन्यासियों को दान दिया जाए और उनका सम्मान किया जाए। उनके लिए सभी धर्मों का सार आत्मसंयम और शुद्धता था। इतना ही नहीं, उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए। अशोक ने धर्म को तलवार के जोर पर नहीं फैलाया, उन्होंने शांति दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का संदेश लेकर श्रीलंका भेजा। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कर उन्होंने धर्म को व्यवस्थित किया। पूरे भारत में 84,000 स्तूप बनवाए और जगह-जगह पत्थर के स्तंभों पर जीवन के नियम लिखवाए, जिन्हें आज हम अशोक के शिलालेख कहते हैं। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका विचार अमर हो गया। आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उन्हीं का अशोक स्तंभ है। आज का लोकतंत्र और मानवाधिकार कहीं न कहीं अशोक के धम्म की ही गूंज है। अशोक महान इसलिए नहीं थे कि उनके पास विशाल सेना थी, बल्कि इसलिए महान थे क्योंकि उनके पास एक विशाल हृदय था जिसने नफरत को त्याग कर प्रेम को चुना। क्या आपको लगता है कि आज के युद्धग्रस्त दुनिया को अशोक की नीतियों की जरूरत है? कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।